Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की आप कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिश्ते में हैं और उस रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आ गया है और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ क्यों इतना ज्यादा इंक्लाइन हो गए हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या चीज आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की ओर खींच रही है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगे आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। आइए सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कहीं आपके पार्टनर अपने आप ही तो इस थर्ड पार्टी की तरफ नहीं बढ़े हैं। हम ये सोच रहे हैं कि कोई चीज आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की ओर खींच रही है और वहीं पर कहीं आपके पार्टनर ने खुद ही ये फैसला तो नहीं बनाया कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ ही रहेंगे। आपके पार्टनर की इंटेंशंस को जान लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर अर्थ मैजिक का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर है स्मोक एंड मिरर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बर्ड्स ऑफ अ फेदर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक ये है इनटू मी आई सी का कार्ड है। दूसरे डेक से जानेंगे क्या आपके पार्टनर अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी के साथ है या फिर कोई चीज उन्हें इस थर्ड पार्टी की ओर खींच रही है। वो क्या चीज है उसके बारे में तो बाद में ही बात कर पाएंगे ना, पहले ये तो देख लें कि क्या सच में आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है कम्युनिटी का कार्ड है, मैसेज इन अ बॉटल का कार्ड है, अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। देखिए, आप दोनों के रिश्ते में ना कुछ तो ऐसा मिस्टेरिकल हो रहा है जिसके बारे में या तो आपको नॉलेज नहीं है या आपके पार्टनर को नॉलेज नहीं है या आप दोनों ही इस चीज को लेकर एक इल्यूजन की एनर्जीज में है। आपका रिश्ता जो है उसमें क्लैरिटी नहीं रही है, ये रिश्ता धुंधला हो गया है। इसलिए ब्लेम गेम वाली सिचुएशन में आप दोनों ही एंटर कर चुके हैं। आप अपने पार्टनर पर इल्जाम लगा रहे हैं और आपके पार्टनर अपने हालातों को दोष दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की तरफ से ब्लेम गेम वाली एनर्जीज बहुत ज्यादा चैनलाइज हो रही हैं। लेकिन रिश्ते में एग्जैक्टली हुआ क्या है वो किसी को भी नहीं पता है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ खुद ब खुद चले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में नहीं आई थी ना, तब तक आपके पार्टनर को अपने लाइफ को लेकर, अपने इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी थी और वो क्लैरिटी आपने भी आपके पार्टनर के विजन में देखी है। ठीक है, आपके पार्टनर आज भी अपनी लाइफ में उस क्लैरिटी को मिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो थे वो पहले बहुत ज्यादा ग्राउंडेड थे, अपनी स्ट्रेंथ के साथ जुड़े हुए थे, अपनी इच्छाओं के साथ जुड़े हुए थे। उनकी आज भी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पार्टनर ना आपके साथ अपने कम्युनिकेशन को ओपन करना चाहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम अगर वो कम्युनिकेशन को ओपन करना चाहते हैं तो हमने कौन सा रोका है, हमें कॉल कर ले, हमें मैसेज कर ले। देखिए, आपके लिए ये चीज कहनी तो बहुत आसान है, लेकिन आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि आप दोनों के बीच में इतनी ज्यादा गलतफहमियां पनप चुकी हैं कि इसके बाद चीजों को ठीक कर पाना उतना इजी टास्क नहीं है। ठीक है, वो आपको शायद अपनी साइड की सारी सिचुएशन नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, तो आपके पार्टनर इस वजह से आपके साथ कम्युनिकेशन ओपन नहीं कर रहे हैं और इस वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि आप अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपसे बात करें, वो आपके दुख को समझे और इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले। आप में से कुछ लोग ना अपने पार्टनर को देख देख कर ये चीज अंदर ही फर्म कर चुके हैं कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, मैम अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। ऐसा नहीं है, आपके रिश्ते में अगर कुछ बचा है तो वो कर्म है।
ठीक है। जिन पॉजिटिव कर्मास के साथ आप दोनों के इस रिलेशनशिप में चेंजेस हो सकते हैं, वो कर्म ना तो आप कर रहे हैं ना आपके पार्टनर कर रहे हैं। अभी आपके रिश्ते में कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। आपके पार्टनर तो आप दोनों के इस रिश्ते में जो क्योस और कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है उससे बहुत ज्यादा परेशान है। वो इस तरीके की एनर्जीज इस रिश्ते में नहीं देखना चाहते, बल्कि इस रिश्ते को बैलेंस के फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं। वो इस रिश्ते में पहले जैसा बैलेंस रिस्टोर करना चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर को ना उतनी खुली पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही है कि कैसे वो ये चीज कर पाएंगे। तो अगर आपके पार्टनर खुद ब खुद अपनी चॉइस से इस थर्ड पार्टी के पास चले गए होते, तो वो इन पॉसिबिलिटीज को ढूंढने की कोशिश ना करते। यहाँ पर आपके पार्टनर एक उड़ान भरना चाहते हैं, जो उड़ान भरकर वो आप तक पहुंच पाए। ठीक है। आप अपने परसेप्शन से अपने पार्टनर को देख रहे हैं, आपके पार्टनर अपने परसेप्शन से इन चीजों को देख रहे हैं, और इस टाइम पर आप दोनों का परसेप्शन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। आप दोनों के रिश्ते में जो खास चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है वो ये है कि यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, और आप दोनों इस चीज को अफर्म भी करते हैं कि ईश्वर आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए कर्म उस डायरेक्शन में कोई भी नहीं कर रहा है। ये इल्यूजन की एनर्जीज वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। जब आपके पार्टनर पहले थर्ड पार्टी एनर्जीज में एंटर कर गए थे, तो आपको ना उस चीज से गुस्सा तो आया, लेकिन अब जैसे जैसे वो टाइम बीतता चला जा रहा है ना, एक नफरत सी होती चली जा रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ना अपने लिए एक गलत इंसान का चयन कर लिया था। ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी को आपके रिश्ते में नहीं लेकर आए हैं। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को चूज नहीं किया है। आपके पार्टनर आज भी जिन भी हालातों से गुजर रहे हैं, क्या हालात है उनके, वो हम आगे चीजें डिस्कस करेंगे। कौन सी चीज है जो आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की ओर खींच रही है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर जो प्लस पॉइंट ये नजर आ रहा है कि हालात इतने मुश्किल होने के बावजूद भी आपके पार्टनर ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस रिश्ते में सब कुछ खत्म हो गया है। उनके लिए अभी भी होप है कि वो इस रिश्ते को बेहतर कर पाएंगे। ठीक है। तो इस एनर्जी को क्लेम करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम ये चीज जानते हैं कि जो आपका ये रिश्ता है, इसमें ये थर्ड पार्टी ने एंट्री तो ली, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की ओर खींच रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की तरफ कौन सी चीज खींच रही है। एनर्जीज की टर्म्स में जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की तरफ कौन सी चीज खींच रही है। यहाँ पर द टेम्पल पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंडिसिशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एक्शन का कार्ड है। ओके। दूसरे डेक से देखते हैं कि आपके पार्टनर को कौन सी चीज इस थर्ड पार्टी की ओर खींच रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर को कौन सी चीज इस थर्ड पार्टी की ओर खींच रही है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लव बिगिंस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिस्ट्रप्शन का कार्ड है। देखिए, आप अपने पार्टनर को उस पॉइंट से जज करते हैं जहां पर आपके पार्टनर ने आपके खिलाफ फैसला बनाया था, बट आज भी आपके पार्टनर उसी क्रॉस रोड की सिचुएशन पर खड़े हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में जब लड़ाइयां थोड़ी थोड़ी शुरू हुई थी, जब आपके पार्टनर ने आपसे थोड़ी बात करनी बंद कर दी थी, उस टाइम पर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ एनर्जी चेंजेस चल रहे थे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने एक ऐसा फैसला बनाया जो आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट कंप्लीटली टर्न कर गया, और आपके पार्टनर ने दूसरा पाथ अपनी लाइफ में चूज कर लिया है। आपको ऐसा फील हो रहा है, लेकिन आपके पार्टनर आज भी इस इनडिसिजन के क्रॉस रोड पर खड़े हैं। ठीक है। उन्होंने अपनी लाइफ का कोई भी पाथ अभी तक फाइनलाइज नहीं किया है। तो अब आप ये कहेंगे कि मैम प्रॉब्लम क्या है, फिर तो वो हमारी तरफ बढ़ सकते हैं ना। लेकिन इसी पॉइंट पर खड़े
रहकर आपके पार्टनर ने बहुत सारे फैसले ऐसे बनाए हैं जिन्हें रिवर्स कर पाना उतना आसान नहीं है। अब इस पॉइंट पर आपके पार्टनर सबसे ज्यादा वीक थे क्योंकि वो इमोशनली भी ड्रेन हो रहे थे, उनकी एनर्जी भी ड्रेन हो रही थी। और इस टाइम पर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को सहारा देने का ड्रामा किया। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ उस पॉइंट पर भी खड़ी थी जहां पर आपके पार्टनर ने आपके खिलाफ डिसीजन बनाया। ठीक है, उसके बाद से आपके पार्टनर की लाइफ की ऑलमोस्ट हर एक स्फीयर की एनर्जीज डिस्टर्ब हो चुकी हैं। आपके पार्टनर हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंस, अपनी पर्सनल ग्रोथ हर एक चीज में सफर कर रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का हौसला बढ़ाने में लगी हुई है। ये चाहे आपके पार्टनर को बैकस्टैप करती हो, लेकिन सही शब्दों का चुनाव ये थर्ड पार्टी करती है। मतलब आपके पार्टनर अपनी लाइफ में सिंकिंग एनर्जीज में थे जब इस थर्ड पार्टी ने आकर आपके पार्टनर को सपोर्ट दी। ठीक है, तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ इसलिए अलाइन हुए पहले कि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी से सपोर्ट मिल जाएगी और ये थर्ड पार्टी उन्हें थोड़ी मेच्योर लगी। आपके पार्टनर को लगा कि ये थर्ड पार्टी उन्हें गाइडेंस देगी कि किस तरीके से वो अपने रिश्ते में, अपनी लाइफ में डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के हिसाब से ये थर्ड पार्टी जो है ये एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है जिसने आपके पार्टनर की तब मदद की जब उन्हें कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी बात, आपके पार्टनर को यह लगता है कि ये थर्ड पार्टी बहुत ही ज्यादा सिंपैथेटिक है, इसने आपके पार्टनर के ऊपर दया दिखाई है। ठीक है, अब आपके पार्टनर को तो कभी इंसान पहचानने में कोई गलती ही नहीं हुई, तो ऐसा क्या हुआ कि आपके पार्टनर के लिए ये थर्ड पार्टी दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बन गई? ये थर्ड पार्टी बहुत पहले से आपके रिश्ते में एक्शन की स्टेट में है। आप माने चाहे ना माने, आपके मानने या ना मानने से सच्चाई बदलेगी नहीं। आपके इस रिश्ते में जो दरार आई है, आपका जो ये रिश्ता एकदम से हिल गया है, वो इस थर्ड पार्टी के एक्शंस की वजह से हुआ है। ये एक्शंस ये थर्ड पार्टी ऐसे नहीं ले रही थी कि आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही थी। आपके पार्टनर किसी की बातों में आने वाले इंसान नहीं है। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी कंटिन्यूसली एक्शन की स्टेट में थी, ये एनर्जीज को बदल रही थी। उस टाइम पर आपके पार्टनर की एनर्जी सबसे वीक थी और ये थर्ड पार्टी सहारा बनकर आपके पार्टनर के साथ आकर खड़ी हो गई। आपको वो एनर्जी चेंजेस समझ में नहीं आए, आपको ऐसा लगा कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में वो एक्सेप्टेंस दी है, जबकि ऐसा था ही नहीं। और आपके पार्टनर आज के टाइम पर जो इनडिसिजन की एनर्जीज में है, वो भी इस थर्ड पार्टी की वजह से ही है, इस एनर्जी चेंज की वजह से है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अक्सर ये बात कहती है, उनकी ऐसी एनर्जी को चैनलाइज करती है कि अगर आपके पार्टनर को ईश्वर पर भरोसा है कि ईश्वर आप दोनों के इस रिश्ते में इस तरह से नहीं कर सकते हैं, आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, तो आपके पार्टनर को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। अपनी लाइफ में ऑलरेडी आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा हेस्टी डिसीजंस बनाया, जल्दबाजी में डिसीजंस बनाया, जिसके चलते ये रिश्ता छिन्न भिन्न हो गया। इसलिए अब आपके पार्टनर को थोड़ा रुक जाना चाहिए। ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर को दूसरी चीजों में ज्यादा उलझा कर रखती है, स्पेशली उनके फाइनेंसेस को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर। आपके पार्टनर की हेल्थ उस टाइम से अच्छी नहीं है जब से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ जुड़ी है। आपके पार्टनर की लाइफ में कई मटेरियल चेंजेस अभी तक हुए हैं। आपके पार्टनर ने चाहे कितना ही पैसा इस थर्ड पार्टी पर लौटा दिया हो, वो भी एक तरह से वेस्टेज ही है, लेकिन उससे आपके पार्टनर की लाइफ बहुत ज्यादा इंस्टेबल हो गई है। वो एनर्जी चेंजेस है। क्या आपके पार्टनर को पता नहीं है कि उन्हें कितना बड़ा अमाउंट किसी पर्सन को देना है या नहीं देना है, या इतना बड़ा अमाउंट अगर वो किसी को दे रहे हैं तो उससे वापस भी लेना है? आपके पार्टनर आज इस थर्ड पार्टी के पीछे इतने अंधे कैसे हो गए हैं? कभी सोचने की कोशिश की है? आपने सिर्फ अपने पार्टनर को ब्लेम किया है, इन सवालों पर आपने कभी गौर ही नहीं किया है। एक्चुअली आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के एनर्जी चेंजेस की वजह से बिखर रहे हैं। अब ये एनर्जी चेंजेस ये थर्ड पार्टी कैसे क्रिएट कर रही है? देखिए, पहले ना इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से कोई भी बात आपके या
उनके रिलेटेड की थी जब आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को इतनी जगह नहीं दी। तब से इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर, आपके रिश्ते के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, चीजों को कंफ्यूजन की, एनर्जीज की ओर धकेलना शुरू कर दिया, आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया, मैजिक डस्ट का इस्तेमाल किया, जिससे आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप भी क्रिएट हुआ और कम्युनिकेशन गैप भी क्रिएट हुआ। जितना जितना ज्यादा आप अपने पार्टनर से दूर होते चले गए, उतने ही क्लोज ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के आती चली गई। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी की जो क्लोजनेस है ना, वो वक्त के साथ बढ़ रही है। दोनों के रिश्ते में किसी भी तरीके की दरार नहीं आ रही है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी वैसा होने ही नहीं दे रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ इस तरह से खड़ी है कि इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से कुछ भी लेना देना नहीं है। बस ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करती है, आपके पार्टनर की केयर करती है और आपके पार्टनर को खुश देखना चाहती है। अब आपके पार्टनर के सामने तो इस थर्ड पार्टी का ये चेहरा है। ऑब्वियसली बुरे टाइम में अगर आपकी भी कोई हेल्प करेगा तो आप उस पर्सन को बहुत अच्छा ही मानेंगे, चाहे आपको बहुत टाइम के बाद इस बात की रियलाइजेशन हो कि सारी गड़बड़ तो उसी पर्सन की वजह से हुई थी। आपके पार्टनर को उस रियलाइजेशन के फेज में ये थर्ड पार्टी आने ही नहीं दे रही है। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने में कामयाब ही इसलिए हुई है क्योंकि ये शब्दों से काम नहीं ले रही है, ये एक्शन की स्टेट में है। आपके पार्टनर भी एक्शन की स्टेट में आ सकते थे अगर उन्हें ये एनर्जी चेंजेस थोड़े पहले समझ आ जाते। अब तो एनर्जी चेंजेस इतने ज्यादा हो चुके हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर गए हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खो चुके हैं। आपके पार्टनर को ये समझ नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। तो ये सारी चीजें अब आपके पार्टनर के साथ एसोसिएटेड हैं। आप तो इस थर्ड पार्टी से दूर हैं, नो डाउट आपके ऊपर भी इस थर्ड पार्टी का कोई ना कोई इंपैक्ट होता होगा, लेकिन वो इंपैक्ट उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना आपके पार्टनर के केस में स्ट्रांग है। अगर इतने कम इंपैक्ट में आप अपने इस रिश्ते के लिए कोई पॉजिटिव फैसले नहीं बना पा रहे हैं तो आप अपने पार्टनर से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ हमेशा जुड़े हुए हैं, आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के साथ किसी भी तरीके की कोई अट्रैक्शन नहीं हुई थी। इस थर्ड पार्टी ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की थी जहां पर मजबूर होकर आपके पार्टनर ने वो एक गलत फैसला बनाया। आपके पार्टनर की लाइफ में चाहे उस टाइम पर कोई फाइनेंशियली ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई जहां पर आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की मदद लेनी पड़ी, या आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी की फाइनेंशियली कोई मदद कर दी और वहां से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ एसोसिएट हो गए। ठीक है, तो वो जो सिचुएशन थी वो अपने आप नहीं आई थी, वो यूनिवर्सली नहीं आई थी। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से आपको डिच कर रहे थे या वो आपको धोखा दे रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के साथ कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, कोई इमोशनल अट्रैक्शन नहीं है, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। यहाँ पर ये सब कुछ जो हुआ वो हालातों के चलते हुआ, और इन्हीं हालातों के चलते आज आप एक दूसरे से दूर भी हुए हैं। ओके, तो आप ये सोचेंगे कि हालात तो सिर्फ बहाना होते हैं मैम, जिससे प्यार होता है वो तो सब हालातों को परे करके दूसरे इंसान के पास आ जाता है। कहने की बातें हैं। आपके आज ये हालात है कि आप अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की असलियत नहीं बता सकते, ये भी तो आपके हालात है। आपको अगर कोई ये बात कहे कि ये आप तो बहाना लगा रहे हैं, आप तो सच को अपने पार्टनर के साथ कन्वे कर सकते हैं, उनके साथ इस बारे में बात कर सकते हैं, आपको पता है कि सामने वाला इंसान आपकी बात को सुनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ब्लेम करने से बेटर ये है कि अपने रिश्ते को संभाल लिया जाए। ठीक है, आपके रिश्ते में बहुत सारी चीजें आपके अगेंस्ट टर्न हो चुकी हैं। अगर अभी भी स्टैंड नहीं लेंगे तो कब लेंगे मुझे नहीं पता। ठीक है, बाकी आप में से बहुत कम लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं। जो लोग सीरियस हैं, आपसे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, अगर रिश्ते को बचाना चाहते हैं ना, तो अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, डायरेक्ट कॉल पिक
नहीं होगा, इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए, मेल पर कांटेक्ट कीजिए। और मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, जिन्हें ये जानना है कि हीलिंग किस तरह से रिजल्ट देती है, या तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर देख सकते हैं, नहीं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको रिव्यू सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कई लोग अपने नाम को डिस्क्लोज करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। कई वाइफ हैं, कई हस्बैंड्स हैं जो अपने नाम को इस तरह से सबके सामने नहीं लेकर आना चाहते, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको रिव्यू सेंड कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि 3D में कौन सी ऐसी चीज है जो आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की ओर खींच रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की ओर खींच रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की ओर खींच रही है। सो पहला कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द डेविल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द टावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देन इज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए 3D में ना इस थर्ड पार्टी ने अपनी जड़ें आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा गहरी कर ली हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है और इसने आपके पार्टनर का भरोसा जीता है। आपके पार्टनर आज जिन नेगेटिव एनर्जीज में है, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज हुई हैं, उनका पैटर्न ही कुछ नेगेटिव सा हो गया है, पॉजिटिव आपके पार्टनर पहले की तरह नहीं रहे, उनकी आंखें कुछ और कहती हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन फिर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे। ये सब कुछ इस थर्ड पार्टी की वजह से है। ये पास्ट लाइफ कार्मिक है, इसने अपनी जड़ें आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा मजबूत की हुई हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के जितने भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो इस थर्ड पार्टी की वजह से हैं, और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बात को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर से आप दोनों के बीच का जो ये टावर मूवमेंट है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपको संभालने वाला आज के टाइम पर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, बट इस थर्ड पार्टी ने टावर मूवमेंट क्रिएट करके आपके पार्टनर को सहारा भी दिया और ये हौसला भी दिया कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की मदद करेगी इस ब्रेकअप वाली सिचुएशन को ठीक करने के लिए, ठीक है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मेंटली एग्जॉस्ट कर चुकी है। आपके पार्टनर की तबीयत ठीक नहीं है, आपके पार्टनर को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो किसी रिपोर्ट में तो निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन किसी प्रॉब्लम से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सपोर्ट कर रही है इस टाइम पर कि आपके पार्टनर ठीक हो जाएंगे। आपके पार्टनर की ये हालत इस थर्ड पार्टी की वजह से हुई है, ये बात इस थर्ड पार्टी को भी पता है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इनडिसीजन की एनर्जीज की ओर धकेल दिया है। ये थर्ड पार्टी कोई उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, ये थर्ड पार्टी आपसे ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपने साथ अटैच किया है, एनर्जीज को चेंज कर करके आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ खींचे नहीं चले गए, ठीक है। और एक और कारण बना, आपके पार्टनर इमोशनली बहुत ज्यादा वीक थे, आप दोनों के बीच में जो क्लैशेस हो रहे थे, जो डिसएग्रीमेंट की एनर्जीज हैं, वो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा कमजोर बना रही है। और वक्त के साथ ना ये चीजें और ज्यादा बढ़ती चली गई और आज इतनी ज्यादा ये चीज क्रिएट हो चुकी है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता ही नहीं है कि आपको उनके अंदर कोई भी पॉजिटिविटी नजर आएगी, ठीक है। और हर फुल मून, हर नो मून पर आपके रिश्ते की एनर्जीज कंटिन्यूअसली बदल रही हैं और ये थर्ड पार्टी और ज्यादा मजबूत होती चली जा रही है। 3D में ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कमिटमेंट की एनर्जीज की ओर लेकर जाने की कोशिश कर रही है। घर की थर्ड पार्टी है, आप दोनों मैरिड हैं, तो आप दोनों को अलग करने के लिए ये एक साइकिल को चैनलाइज करने वाली है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का फ्यूचर इस थर्ड पार्टी के साथ किस तरीके का होगा वो सब कुछ सोच चुकी है। ये आपके पार्टनर के फ्यूचर को किस तरह से फ्रेम करेगी वो सारी चीजें ये थर्ड पार्टी सोच चुकी है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के
तरफ अट्रैक्टेड नहीं है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को जबरदस्ती अपने साथ बांध कर रख रही है। अब जब मैं आपके सामने इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं तो आप ये कहेंगे कि मैम हमारे पार्टनर बच्चे नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज हो चुकी हैं। आपके पार्टनर को सिर्फ ये थर्ड पार्टी सही नजर आ रही है, बाकी सारी दुनिया गलत नजर आ रही है। इवन उनको अपने ऊपर डाउट्स हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी पर कोई डाउट नहीं है। सिर्फ शब्दों को मत पकड़िए, जो मैं भाव आपकी तरफ लाना चाहती हूँ उस चीज को भी समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्या कह रही हूँ उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर 3D में इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, और ये थर्ड पार्टी इस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है कि ये आपके पार्टनर के साथ इसलिए अटैच है क्योंकि आपके पार्टनर चाह रहे हैं। वो इसलिए ये चीज प्रोजेक्ट कर रही है ताकि आप पीछे हट जाएं, आप अपने पार्टनर को बचाने की एक भी कोशिश ना करें। अगर आपने बैकआउट कर लिया तो इस थर्ड पार्टी को बार बार एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये इस थर्ड पार्टी का इरादा है। इस तरह से आपके साथ चीजें हो रही हैं, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, मैच्योरिटी से काम लीजिए। रिश्ता आपका है, या तो आपको बचाना है या आपके पार्टनर को बचाना है। ये थर्ड पार्टी आपके लिए अपने इस रिश्ते को नहीं छोड़ने वाली है। आपके लिए आपके पार्टनर को छोड़कर ये नहीं चली जाएगी। इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, हाथ पर हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। दिवाली के बाद आप आएंगे, मैम हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए, प्लीज आप कुछ कीजिए, तब कुछ नहीं हो पाएगा। ये साइकिल दिवाली तक का ही है, समझने की कोशिश कीजिए। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर इवेंट्स का कार्ड है, दैट इज कमिटमेंट का कार्ड है। देन एज पीपल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर एनर्जी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड है। ओके, तो डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप दोनों का प्यार एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा सच्चा है। अपने पार्टनर के प्यार पर किसी तरीके से शक मत कीजिए। इस चीज की गाइडेंस आपको बार बार हर जगह से मिल रही है। डिवाइन आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहते हैं, लेकिन शायद आप इस चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आपके रिश्ते में आपके पार्टनर ने आपके साथ सही तो नहीं किया है, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया ना, उसके बाद उनके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो आपके कंपैरेटिव बहुत ही ज्यादा वर्स्ट है। ठीक है, आपके पार्टनर इस टाइम पर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनकी लाइफ कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। आपको अपने रिश्ते को लेकर जितने भी डाउट्स हैं उन्हें फिलहाल साइड में कर देना चाहिए, नहीं तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे देंगे। आपको अपने रिश्ते को बचाने के लिए किसी ऐसे न्यूट्रल इंसान की जरूरत है जो आपको ये गाइडेंस दे सके कि आपका रिश्ता किस तरह से ठीक हो सकता है। अगर आपको ऐसा कोई पर्सन ना मिला, या फिर आपने किसी ऐसे पर्सन की गाइडेंस को फॉलो ना किया, तो शायद आप अपने इस रिश्ते को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि खुद से तो आप मैनिफेस्ट करके बहुत बार देख चुके हैं, आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ओके, सो बाकी रिश्ता आपका है, आपको बचाना है नहीं बचाना है, इसे इसी तरीके से डूबते हुए देखना है तो मर्जी आपकी है। ठीक है, ये जो महीना स्टार्ट हुआ है ना 1 सितंबर से, ये जो सितंबर का महीना ये बहुत ज्यादा चैलेंज भरा है। यहाँ पर 9th मंथ है ये। ठीक है, और जो ये साल है इसका टोटल भी 9 ही बनता है। तो जो कुछ भी इस केस में होगा वो डबल होगा। ठीक है, अगर आप दोनों की सेपरेशन की इंटेंसिटी बढ़ रही है ना, तो ये और ज्यादा डबल हो जाएगी। तो रिश्ते को संभाल लीजिए अगर संभालना चाहते हैं तो। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।